नमस्कार मित्रों, आज यानी 2 फरवरी 2023 को है गुरु प्रदोष व्रत। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा गया है। माघ मास का पहला गुरु प्रदोष व्रत बहुत ही सुख संपन्नता लाने वाला होता है। यदि आप प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं तो माघ मास के गुरु प्रदोष व्रत से कर सकते हैं। व्रत ना भी कर पाए तो इस दिन गुरु प्रदोष व्रत की कथा अवश्य ही सुनें। मान्यता है कि गुरु प्रदोष का व्रत कथा पढ़ने, पढ़ाने और सुनाने से बहुत विशेष कृपा भगवान शंकर की प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मित्रों, आज हम आपसे गुरु प्रदोष व्रत की कहानी इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई भी सहारा नहीं था, इसीलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट ऐसे ही पाल रही थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले गई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसीलिए वह लड़का मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में ही रहने लगा। एक दिन अंशुमती नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। वैसे ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ भी करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया। पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से भगवान शंकर ने उन पर कृपा की, उसके मुंह बोले पुत्र को दोबारा से राजपाट दिलाया और अपने पुत्र को देश का प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। इसी तरह प्रदोष व्रत के करने मात्र से संतान को सभी सुख मिलते हैं और अपने आप को भी सुख, समृद्धि, संपन्नता का आशीर्वाद मिलता है। इस लोक के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत पर गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनने से माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। यदि मित्रों आपको भी गुरु प्रदोष व्रत की यह कथा अच्छी लगी है तो आप भी आज के दिन इस कथा को अवश्य ही सुनें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।